औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बेशक अजीम है वो ज़ात जिसने हमें उठने बैठने सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा। एक दफ़ा कैसर रोम के बादशाह ने हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने एक आदमी को मदीने की तरफ भेजा। वो जब मदीने पहुंचा तो उसने लोगों से पूछा कि आपके शहंशाह मौज़म का महल कहाँ है। लोगों ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और उसे कहा कि हम शहंशाह महल मौज़म जैसे अल्फाज से बिल्कुल नाशना हैं, आप हमें ये बताएं कि आपको मिलना किससे है। उस आदमी ने हैरानी होकर कहा कि मुझे आपके बादशाह सलामत से मिलना है। तो उसने जवाब दिया कि हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं होता, सिर्फ एक खादम होता है जो हमारे मामलात का इंतज़ाम करता है और उसका नाम उमर है। और वो महल में नहीं रहता बल्कि गाड़े के एक झोंपड़े में रहता है और इस वक्त कहीं मजदूरी कर रहा होगा। रूमी ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और हजरत उमर की तलाश में चल पड़ा। जरा आगे जाकर देखा तो उमर सर के नीचे दुरा रखकर मिट्टी पर सोए हुए थे। ये देखकर कहने लगा, क्या ये वो उमर है जिसकी हैबत से दुनिया के फरमारवाओं की नींदें उड़ चुकी हैं। ए उमर, तुमने इंसाफ किया और तुम्हें गर्म रेत पर भी नींद आ गई। हमारे बादशाह जालिम और बददयानत हैं, इसलिए उन्हें संगीन हसारों में भी नींद नहीं आती। एक और मौके पर हजरत उमर मिंबर पर खड़े खुतबा दे रहे थे कि एक गरीब आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, ए उमर, हम तुम्हारा खुतबा तब तक ना सुनेंगे जब तक तुम इस बात का जवाब ना दो कि तुमने अपने जिस्म पर जो लिबास ज़ेब-तन किया है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। हालांकि बैतुल माल से जो कपड़ा तुम्हें दिया गया उसकी मुकदार कम थी। हजरत उमर खामोश हुए और कहा कि इस महफिल में मेरा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो वो खड़ा हो और लोगों को बताए कि मेरे पास ये कपड़ा कहाँ से आया, वरना खुदा की कसम मैं अभी मिंबर से उतर जाऊंगा, सारी ज़िंदगी इस मिंबर पर नहीं चढ़ूंगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो लिबास इस्तेमाल कर रहे थे वो इतना खस्ता हाल हो चुका था, वो पहनने के काबिल नहीं था। लेकिन बैतुल माल से जब उन्हें कपड़ा दिया गया तो वो बहुत कम मुकदार में था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अब्बा जान को दे दिया और उन्होंने ये जोड़ा सिलाई करवाया। ये वो हुक्मरान थे, ये वो इस्लामी मुमलकत के हुक्मरान थे जो अपने कंधों पे गंदम की बोरी लाद कर किसी गरीब के घर दे के आते थे। ये वो हुक्मरान थे जो कहते थे कि हमारी सल्तनत में एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं उसका जवाब दे हूँ। ये वो हुक्मरान थे। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने हुक्मरान को चूज़ करते वक्त ये जहन में रखें कि हम इस्लामी मुमलकत में रहते हैं, हमें हुक्मरान इस्लामी मुमलकत के लिए चाहिए और हमें ऐसा ही हुक्मरान चाहिए, तभी हमारा मुल्क आगे चलेगा। इस मैसेज को जितना शेयर कर सकते हैं करें, अपने हक़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें और हुक्मरान को भी ये पता हो कि वो इस्लामी मुमलकत का हुक्मरान है और इसे इसी मुमलकत को लेके चलना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम सबको भलाई की तरफ लेके जाए। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।